हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइव ट्यूटोरियल। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर 162 है। वासु एंड विराज शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। देखिए आपका रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। रिस्पेक्टिवली देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वॉज एज अंडर। आपको बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 आपको दिया हुआ है, और ये आपकी लायबिलिटी है, एसेट है। और यहां पे देखो मैंने लिख दिया, लायबिलिटी जो है वो क्रेडिट बैलेंस होती है, एसेट जो है आपकी डेबिट बैलेंस होती है। फिर आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है, दे एडमिट हरी इनटू पार्टनरशिप्स इन ऑन 1 अप्रैल 2019। द टर्म बीइंग दैट, यानी टर्म्स दिए हुए हैं, he कौन, हरी shall have to bring in rupees 60,000 as his capital for 1/4 share in his future, as his capital 1/4 share in the future profit। यानी इसको शेयर कितना मिलेगा हरी को, जो न्यू कमर है, न्यू पार्टनर है, 1/4। सेकेंड, वैल्यू ऑफ गुडविल of the firm is to be fixed at the average profit for the last 3 years. The profit were as under 2009, 10, 11, 11, 12। आपको 3 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको गुडविल निकालना है। देखो इसके पहले हमने डिस्कस किया था गुडविल कैसे निकालते, सुपर एवरेज प्रॉफिट से, फिर सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, तो हम सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। Then Hari is unable to bring value of the goodwill in asset in cash। तो गुडविल जो है ना हरी लेकर नहीं आया है। इसका भी ऑप्शन हमने देखा था, एक गुडविल लेकर आता है एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन गुडविल नहीं लाता है। बट इट इज डिसाइडेड टू रेज द गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन ओल्ड पार्टनर ने डिसाइड किया कि हम गुडविल को रेज करेंगे। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड एट ₹1500। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड ₹22,500। Plant and building is to be depreciated by 5%। अब क्या दिया है, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो ठीक है, पहले हमको ये सारी चीजें, यानी ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ये बैलेंस शीट जो है ये 31 मार्च, देखो ये एक दिन आगे, मतलब 1 अप्रैल को जो है सारा सब चेंजेस हो रहा है, रिवैल्यू चीज होगी। तो ये हमारा क्या है, ओल्ड पार्टनर्स की चीज है। तो ये सब चीज जो है हम न्यू बैलेंस शीट में हम ट्रांसफर करेंगे एज ए ओपनिंग बैलेंस। तो हम पोस्टिंग कर लेते हैं पहले। ये हमारा कैश है, बैंक कहाँ जाएगा, ये बैंक अकाउंट में जाएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम ये एडमिशन ऑफ पार्टनर बना रहे हैं, तो ये बैंक अकाउंट बनता है, इसके अंदर बैंक अकाउंट बनेगा। ये कैश बैंक जो है ये बैंक अकाउंट में जाएगा। दूसरा सन्ड्री डेटर्स, ये हमारा असेट साइड में जाएगा, बैलेंस शीट। स्टॉक हमारा असेट साइड में जाएगा। इन्वेस्टमेंट हमारा असेट साइड में जाएगा। प्लांट हमारा असेट साइड में जाएगा। बिल्डिंग कहाँ जाएगी, ये भी बैलेंस शीट असेट साइड में जाएगी। अब ये सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये जाएगा हमारा लायबिलिटी साइड। जनरल रिजर्व, ये क्या होता है, ओल्ड पार्टनर्स में ये बांट लेंगे, यानी ये क्या जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में हम बांट लेंगे। जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। कौन सा, ये 2:3 में हम जनरल रिजर्व बांट लेंगे। किसको, वासु को और विराज को। वासु का पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड और विराज का पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। अब इसको हम पोस्ट कर लेते हैं। अच्छा, किसमें कितनी लाइन छोड़नी है हम यहाँ पे देख लेते हैं। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, यानी डेटर्स में आपको 2 लाइन छोड़नी है, 2 लाइन छोड़नी है। फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक, इसमें भी आपको 2 लाइन छोड़नी है। फिर प्लांट एंड बिल्डिंग इज टू डेप्रिशिएट बाय 5%, इसमें भी आपको 2 लाइन छोड़नी है। मतलब
छोड़ी नहीं मतलब इसका अमाउंट जो है हम इनर कॉलम में लिखेंगे। बाकी जैसे इन्वेस्टमेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो इस इन्वेस्टमेंट का कॉलम अमाउंट हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। अच्छा, अब हम जैसे हम ट्रांसफर करते हैं, देखो हमने आपके लिए इन द बुक ऑफ वासु विराज हरि हमने अकाउंट बना के रखा है। देखो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने पार्टनर्स कैपिटल में देखो ये भेज दिया है। कितना उसका बैलेंस था 1,08,000 एंड 72,000 विराज का था, हरि का बाकी। और 750 क्या है कैश बैलेंस, यहाँ कैश अकाउंट में हमने कैश अकाउंट बनाया। इसमें ये क्या है, सॉरी नाम नहीं आता, ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि अपनी बुक में अपना नाम नहीं आता। ब्रॉट डाउन कितना 750 रुपीज हो गया। और फिर हमने सारी चीज देखो बैलेंस शीट में हमने पोस्ट कर दी है। देखो डेटस इनर कॉलम में है, स्टॉक इनर कॉलम में, इन्वेस्टमेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में आ गया। प्लांट में है डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग में है डेप्रिसिएशन, हमने सब ट्रांसफर कर दिया। अब हम एडजस्टमेंट से शुरू करते हैं। अच्छा, ही शल कौन, हरि शल हैव टू ब्रिंग ₹60,000 एज कैपिटल फॉर 1 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट, यानी 60,000 रुपया जो है वो कैपिटल हरि ला रहा है। इसका मतलब बिजनेस में 60,000 आया, बिजनेस में 60,000 रुपया आया और वो कैपिटल बन गया। तो हम इसकी एक जर्नल एंट्री कर लेते हैं तो समझ में आएगा। तो पहली एंट्री क्या है, कैपिटल लाया हरि ने, तो कैश आया बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट टू कौन लाया, हरि कैपिटल अकाउंट कितना 60,000 कैपिटल आया। देखिए कैश क्या है, कैश रियल अकाउंट होता है, कैश रियल अकाउंट रहता है। तो कैश क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हम बिजनेस में क्या आया, कैश आया, इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। फिर हरि कौन है, ये इंडिविजुअल है, पर्सनल उसका नाम है। ये कौन सा अकाउंट में जाता है, ये जाता है पर्सनल अकाउंट में। अच्छा, डेबिट तो हो गया। अब क्रेडिट कौन है, क्रेडिट द गिवर कौन है, हरि है, इसलिए हरि कैपिटल, हरि जो है वो क्रेडिट में आया है। अब ये तो हमने जनरल एंट्री पास की है, जनरल एंट्री तो पूछा नहीं है लेकिन हमने समझने के लिए पास की है। जनरल एंट्री भी हमको सीखना है और लेजर भी सीखना है हमको। तो ये चीज जो है हमको अब लेजर में लेके जानी है। तो कैसे, हमने पहले भी देखा था, कैश अकाउंट में हरि का नाम आएगा, हरि कैपिटल अकाउंट का नाम आएगा। और हरि कैपिटल यानी पार्टनर्स कैपिटल, अभी हरि जो है वो भी पार्टनर बन गया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैश का नाम आएगा। जैसे हम अभी कैश आया, बिजनेस में कैश आया, तो हम कहां पे लिखते हैं, तो यहां पर कैश आया, कैश आएगा, लेकिन नाम किसका रहेगा, नाम हरि कैपिटल का आएगा। तो नाम लिखेंगे हरि कैपिटल टू हरि कैपिटल अकाउंट कितना था 60,000 कैश में आ गया। अब दूसरा कहां जाएगा, देखो अब हरि कैपिटल यानी पार्टनर्स कैपिटल में कैश जाएगा, लेकिन कौन से कॉलम में, हरि के कॉलम में जाएगा 60,000। देखिए कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैश, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसलिए आ रहा है कि हरि भी पार्टनर है, तो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। अब नाम जो है कैश का आ जाएगा, बाय कैश अकाउंट 60,000 किसका था, वासु का नहीं था, विराज का नहीं था, हरि का था। तो हरि के कॉलम में 60,000 आएगा। ये कैपिटल की एंट्री हमने पास कर ली। दूसरा क्या कह रहे हैं, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी फिक्स्ड एट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। ये आपको एवरेज प्रॉफिट दी है। अब हम देखते हैं एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकालेंगे, यानी वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म है ना, इज टू बी फिक्स, यानी इसके ऊपर हमको गुडविल निकालना है। तो कितना 48 है, 81 है, तो हम वर्किंग में जाते हैं। यहां पर हमको वर्किंग में एवरेज प्रॉफिट मेथड
मेथड में क्या है, हम इसको क्या करेंगे, सबको प्लस करते रहेंगे। पहला कितना अमाउंट था, 48,000, 81,000, सॉरी 48,000, यहाँ पे मिट गया ये। हम एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मेथड, पहला कितना था, हाँ कितना था अमाउंट, 48,000, 81,000, 48,000, 81,000, 48,000 प्लस 81,000 प्लस कितना है, 73,500, 73,500 डिवाइड बाई, इसको हम कर देंगे कितना, डिवाइड बाय कर देंगे, ये 3 साल का प्रॉफिट है ना, देखो 1 साल 2 साल 3 साल, यहाँ क्वेश्चन में दिया देखो 1 साल 2 साल 3 साल। तो हम एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते थे, तीनों साल का प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय, अगर 3 साल का है तो 3 साल से डिवाइड कर देंगे, 3 साल का है तो 3 साल से डिवाइड कर देंगे। अब देखो कितना हमारा आंसर आएगा, आप कैलसी में देखिए, 48,000 प्लस 81,000 प्लस 73,500, टोटल कितना आता है, 2,22,500, ये डिवाइड बाय 3, इसको डिवाइड कर दो 3 से, तो कितना हो गया, 67,500, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आया। अभी ये एवरेज प्रॉफिट तो आ गया, लेकिन गुडविल बोल रहे हैं, तो हम गुडविल कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल क्या कैसे, हमारा क्या फॉर्मूला है, नंबर्स ऑफ ईयर, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ये हमारा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अभी आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कोई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपको नहीं दिया हुआ है, जैसे हम पहले क्वेश्चन में हमको 2 दिया था, अगर जो भी नंबर आपको दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देना, लेकिन यहाँ पे कहीं भी नंबर दिया हुआ नहीं है आपके क्वेश्चन में, तो हम क्या कर लेंगे, अगर कुछ दिया हुआ नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है, कितना एवरेज प्रॉफिट कितना हमारा 67,500, 67,500 मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज नहीं दिया हुआ है तो हम 1 लिख देंगे, एज्यूम ही 1 ही होता है, इक्वल टू हमारा कितना आया गुडविल, 67,500 हमारी गुडविल आई है। तो अब इस गुडविल को हम, ये क्या कह रहा है, रेस कर रहा है, हरी इज अनेबल टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल इन कैश, यानी हरी जो है कोई गुडविल लेकर नहीं आएगा कैश में, लेकिन ओल्ड पार्टनर क्या कर रहे हैं, इट इज डिसाइडेड टू रेज गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अच्छा, जब रेस करते हैं, हमने इससे पहले आपने देखा भी होगा, मैं आपको एक शो करता हूं, देखिए रेस किया, रेज यानी वैल्यूएशन मेथड में क्या आता है, अंडर दिस मेथड न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर इन गुडविल, यानी न्यू पार्टनर जो है शेयर ऑफ गुडविल नहीं लाता है, यहां दिया भी है, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट इज रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर न्यू पार्टनर बुक्स नहीं लेकर आया गुडविल, लेकिन फर्म जो है वो रेस करती है गुडविल, तो क्या एंट्री होती है, देखो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में आता है, कौन से रेशियो में आता है बेटा, ओल्ड रेशियो में आता है। तो हम देखते हैं यहां पर, अब ओल्ड रेशियो हमारा कितना होता है, हम यहाँ पे ओल्ड रेशियो हमारा कितना है 3:2, ये हमारा ओल्ड रेशियो 3:2, हम यहाँ पे एंट्री मारते हैं, हम रेस करते हैं गुडविल, हम क्या कर रहे हैं, रेस। अच्छा, रेस जब गुडविल करते हैं, गुडविल हमारा क्या है, इनटेंजिबल असेट, इनटेंजिबल असेट है, तो टेंजिबल और इनटेंजिबल कहां आता है बेटा, रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट का डेबिट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन,
तो रेस करना मतलब बिजनेस में गुडविल की को एग्जिस्ट करना, बिजनेस में बुक में जो है गुडविल को दिखाना। गुडविल क्या है, हमारे इंटेंजिबल एसेट है, तो गुडविल कहां पर आएगी, डेबिट साइड में आएगी। गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट क्या हुआ, डेबिट साइड हुआ। अच्छा, ये गुडविल तो हमने डेबिट में लिया, लेकिन अब वो इसको ओल्ड पार्टनर जो है वो ओल्ड रेशियो में इसको डिवाइड कर लेंगे। टू ओल्ड कौन थे, वासु, वासु कैपिटल अकाउंट, और कौन, और क्या नाम था पार्टनर्स का, विराज, विराज नाम था। टू विराज, विराज कैपिटल अकाउंट। ये दोनों आपस में बाहर, कितना हमारा गुडविल आया था, 67,500। तो ये 67,500 जो है ये 2:3 में बांट लेंगे, ये 2:3 में बांट लेंगे। सॉरी, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो 2:3 में बांट लेंगे। तो हम देखते हैं वर्किंग में, इसको हम रब करते हैं, कितना, 67,500, 67,500। तो अगर बांटना है तो हम क्या करेंगे, हमारा शेयर कितना था, 3:2 है। किसका, 3 किसका है, वासु का है, 3 आउट ऑफ 5, और 2 किसका है, विराज का है, 2 आउट ऑफ 5। यानी देखो 3 + 2 कितना, 5। तो टोटल में से 3 वासु का है, टोटल में से 2 विराज का है। तो हम वर्किंग में यहाँ पे 67,000 आया था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और डिवाइड करेंगे 5 से। देखो आंसर कितना आता है, विराज का होगा 67,500 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, ये आपका है 40,500। ये विराज का आया है। अब दूसरा, सॉरी, ये वासु का आया है। विराज का कितना होगा, 67,500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, ये कितना होगा, 67,500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, ये आपका आ रहा है 27,000। ये वासु का हो गया। वासु का 40,500 और विराज का कितना है, 27,000। तो हम अमाउंट में क्या लिखेंगे, 40,500 क्रेडिट में, 40,500 वासु का, और विराज का कितना था, 27,000। अब ये हमने जनरल एंट्री पास करी है। अब इसको हम शो करेंगे लेजर में, अब देखो गुडविल अकाउंट में ये पार्टनर्स जाएंगे। हम गुडविल अकाउंट तो हमने बनाया नहीं है, तो गुडविल हमारी असेट होती है। तो ये गुडविल को हम जब असेट हमने इसको रेज कर दिया, तो ये गुडविल चली जाएगी हमारी बैलेंस शीट में। क्यों, ये को बैलेंस शीट में इसको दिखाना है, बुक में इसको दिखाना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, गुडविल कितना था, 67,500। ये हमने यहां पर शो किया, अब वो गुडविल हम यहां ट्रांसफर करेंगे, कहां पर, पार्टनर्स कैपिटल में। देखो पार्टनर्स कैपिटल में जो है ना, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा ट्रांसफर, वासु के कॉलम में 40,500 जाएगा, विराज के कॉलम में 27,000 जाएगा। लेकिन नाम किसका आएगा, खुद के बुक में खुद का नाम नहीं आता, तो कैपिटल अकाउंट में गुडविल का नाम आएगा। तो हम ट्रांसफर करते हैं गुडविल, कहां, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देखो यहां पर ये जो क्रेडिट में थे, ये जो थे ना, क्रेडिट में है गुडविल जो है, इसके बुक ये अकाउंट में गुडविल जाएगा ना, तो गुडविल यहां पर डेबिट में है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा क्रेडिट बाय गुडविल कितना, वासु के कॉलम में कितना आ जाएगा, 40,500, और विराज के कॉलम में 27,000 आ गया। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुडविल का हो गया,
हाँ, अब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएटेड एट 1500। 1500 क्या है बेटा? RDD। तो हम बैलेंस शीट में जाएंगे, यहाँ पे कितना है, कितना 1500। तो बैलेंस शीट में जाके यहाँ पे लेस, क्यों लेस? ये RDD है। RDD कितना? 1500। अच्छा, RDD होता है तो नुकसान होता है, तो हम यहाँ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये दो इफेक्ट होता है ना, एक इफेक्ट यहाँ पे माइनस कर दिया हमने डेटर से, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लॉस होता है तो डेबिट साइड में आएगा, क्या आएगा? टू RDD। कितना था? 1500। फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड ₹22,500। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना है यहाँ पर? 25,500। यहाँ पे कितना है? 22,500, यानी नुकसान हो गया। यानी पहले 25,500 था, अब 22,500 था। तो ये मेन वैल्यू है, ये लेटेस्ट वैल्यू, ये अपडेटेड वैल्यू है। तो बुक में ये वैल्यू दिखाना है हमारी, ठीक है, 22,500। तो बैलेंस शीट में जाइए, स्टॉक में जाइए, यहाँ पे आउटर कॉलम में क्या दिखाना था? 22,500। यानी अब यहाँ पे क्या लिखना है? लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना? डेप्रिसिएशन अब देखो कितना डेप्रिसिएशन? 25,500 था, और अपडेटेड वैल्यू जो रीवैल्यू जो है 22,500 हो गई। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 25,500 माइनस 22,500, तो कितनी वैल्यू हो गई? 3,000। 3,000 क्या होगा? डेप्रिसिएशन। ये माइनस होगा, डेप्रिसिएशन माइनस हो गया। ये डेप्रिसिएशन नुकसान है, तो नुकसान कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में या रिवैल्यूएशन अकाउंट में, डेबिट साइड में, टू डेप्रिसिएशन ऑन स्टॉक 3,000। फिर उसके बाद प्लांट एंड बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%। अब देखो बेटा, यहाँ प्लांट अलग दी हुई है, बिल्डिंग अलग दी हुई है, लेकिन इसमें ये दोनों साथ में बोल दिया, प्लांट भी 5% से डेप्रिशिएट होगा और बिल्डिंग भी 5% डेप्रिशिएट होगी, यानी दोनों का 5% है। अब प्लांट में जाएंगे, प्लांट में क्या है? डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन 5%। तो 5% कितना होगा 90,000 का बेटा? 90,000 का 5% होगा 4,500। देखिए ये 90,000 का हमको 5% निकालना है। तो कैसे निकालते? 90,000 का 5% निकालो, 4,500 निकलेगा। आंसर कितना आया? 4,500। तो एक यहां पर आया इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट डेप्रिसिएशन का, नुकसान हुआ है, नुकसान कहां जाएगा? डेबिट में रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना अमाउंट है? 4,500, 4,500। देन बिल्डिंग भी 5% है, तो बिल्डिंग में भी जाइए, लेस डेप्रिसिएशन कितना परसेंट बेटा? 5%। तो 5% किसका? 36,000 का। 36,000 का 5% कितना हुआ? 1,800। 1800 कैसे निकालते? हमने यहाँ पे देखा भी था वर्किंग में, 13,000 का 5% कैसे निकालते? ये भी हम देख लेते हैं। 36,000 का 5% डिवाइड बाय 100, ये आंसर आ गया हमारा 1,800। तो सिंपल है। तो कितना था? 5%। ये भी नुकसान है, तो ये नुकसान ये भी कहां जाएगा? ये भी टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग।
कितना था 1800। अब उसके बाद सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अभी हमको देखना है कि हमारा सारी बुक हम क्लोज कर लेंगे, सारी चीज खत्म हो गई। अब देखिए यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, क्रेडिट साइड में इनकम हमारी कुछ है ही नहीं, फायदा हमारा कुछ हुआ नहीं, नुकसान ही हुआ सब। ये नुकसान कितना होगा टोटल बेटा 10,800 हमारा नुकसान हो गया है। तो यहाँ भी टोटल हमको अगर बुक क्लोज करना है तो मतलब दोनों तरफ टोटल बराबर आना चाहिए। इनकम 0 है, खर्चे 10,800 है, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, सॉरी रिवैल्यूएशन स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, REVALUATION रिवैल्यूएशन। कितना रिवैल्यूएशन पूरा लॉस हो गया। अच्छा 10,800 तो आया, लेकिन अब ये लॉस जो है हम दोनों पार्टनर से बांट देंगे। कौन पार्टनर्स को? ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि ये नई पार्टनर्स की चीज ही नहीं है, ओल्ड पार्टनर्स की चीज है। लॉस होगा प्रॉफिट होगा तो कौन? ओल्ड पार्टनर्स ही लेंगे। कौन? वासु और विराज। कौन से रेशियो में था? जो हमको 2:3 दिया हुआ था। कितना था देखो 3:2 दिया हुआ था। तो हम इसकी वर्किंग देखते हैं, कितना लॉस था 10,800। तो हम देखते हैं ये 10,800 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 5, ये किसका था? हम देखिए ये आंसर कितना हो गया 6480। ये किसका? वासु का होगा। और विराज का कितना हो गया 10,800 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 5, ये कितना हो गया? अब अपनी कैलसी पे देखिए 10,800 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 5, ये हो गया 4320। तो विराज का, यानी मैं नाम लिखता हूं वासु का 6480 है और विराज का 4320 है। तो हम वासु के में लिखते हैं क्या? 6480 वासु के कॉलम में जाएगा, ये 6480 वासु में जाएगा, और विराज में कितना जाएगा 4320। अब देखिए हम दोनों चीज को ये दोनों को ऐड करेंगे तो 10,800 आएगा। अब ये लॉस को हम बेटा ट्रांसफर करेंगे। लॉस को कैसे ट्रांसफर करेंगे? ये कहां जाएगा? वासु कैपिटल अकाउंट, कैपिटल, और ये भी कैपिटल। ये दोनों ट्रांसफर, प्रॉफिट और लॉस कहां ट्रांसफर होता है बेटा? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ये लॉस है तो यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। अगर प्रॉफिट होता है देखो ऐसे क्रॉस में जाता है, उल्टा। यहां पे लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहां पे ट्रांसफर होगा, यहां पे प्रॉफिट है तो ये यहां पे ट्रांसफर होगा। तो हम जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब लॉस हुआ है तो इस तरफ आएगा, डेबिट की तरफ आएगा, क्योंकि डेबिट तो खुद ही नुकसान है और नुकसान खुद ही डेबिट की तरफ आता है। तो क्या लिखेंगे हम? टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन। कितना? वासु का कितना था 6480। तो 6480 वासु का था और विराज का 4320। अभी इसमें बेटा देखो सब, अब इसको भी क्लोज करना है, सब चीज खत्म हो गई, इसको भी हम क्लोज करना है। तो क्लोज के लिए ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहां पर कुछ आएगा, इसको हम नाम देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, कैरिड डाउन। अब देखिए ये यहां पर था आपका कितना 1,48,500। तो आप कैलसी लीजिए 1,48,500 माइनस 6480, तो कितना बैलेंस आ रहेगा 114,200।
2020। देखिए अभी इसको हम फिगर डाल देंगे तो ये ये अमाउंट और ये अमाउंट टैली हो जाएगा। देखिए 148,500, 145,500। ऐसे ये भी अपनी कैलकुलेट लीजिए 99,000 और ये माइनस 43,200, तो यहाँ पे भी कितना आया 94,680। देखो ये भी टैली हो गया। अब ये देखना है, देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 60 है, तो 60 यहाँ भी आना चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ 60 है, तो ये 60,000 माइनस 0 यहाँ पे भी आएगा 60,000। देखो ये सब टैली हो गए, ये सब टैली हो गए। तो ये बैलेंस कैरिड मतलब ये कैपिटल है किसका, वासु का इतना है, वीराज का इतना है, हरि का इतना है। तो इसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। तो हम बैलेंस शीट में चलते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे कैपिटल। पहला वासु, विराज और हरि कैपिटल। तो वासु का कितना था, वासु का था 1,42,020, 1,42,020। विराज का कितना था 94,680, 94,680। और हरि का कितना था, हरि का था 60,000, तो 60,000। अच्छा ये भी हमारा था कितना, कैश बैंक यहाँ पे कितना 60,750 होना चाहिए टोटल है, यहाँ भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम यहाँ पे देखो ये टोटल माई, यहाँ पैसा इनकमिंग हमारे पास, पैसा हमारे पास कुछ गया नहीं, खाली पैसा आया। तो 60,750 यहाँ है, तो यहाँ भी टोटल लाना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 60,750। देखो अब दोनों टैली हो गया। हम इसको क्या नाम दे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यानी ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। 60,000 कितना है, 60,750 कहाँ जाएगा, ये बैलेंस शीट में। तो हम बैलेंस शीट में यहां ट्रांसफर कर देंगे। कैश कितना कैश था 60,750, 60,750। अब ये तीनों को हम ऐड करके बाहर लिख दें। तो ये एक चीज हमने ट्रांसफर करना भूल गए, कौन सी, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये कौन सी, जनरल रिजर्व 30,000, इसलिए हमारा आंसर थोड़ा मिसमैच हो रहा था। हम 30,000 को भी एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा जब हम शेयर करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिजर्व को, तो हमारी एंट्री क्या होगी, देखो बेटा जनरल रिजर्व हमेशा कौन सी साइड होती है, देखो जनरल रिजर्व हमारा क्रेडिट साइड होती है। तो जब इसको शेयर करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये क्रेडिट था, इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना था 37,000। इसको मैं अकाउंट लिखना नहीं भूल गया, 37,000 30,000 था। अच्छा इनको जब ये जनरल रिजर्व जो है ये आप ओल्ड पार्टनर आपस में बांट लेते हैं, तो इसको हम आपस में बांट लेंगे। यानी जब इनका बांटना मतलब ये पैसा इनके कैपिटल में जाके और जुड़ गया, कैपिटल अकाउंट देखो, ये कैपिटल अकाउंट तो खुद ही होता है क्रेडिट, ये पैसा निकलकर ये दोनों के अकाउंट में आ गया, तो इसका मतलब ये पैसा हमारा और बढ़ जाएगा। हाँ, तो ये क्रेडिट है, इसको और क्रेडिट करेंगे तो पैसा इनके अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में और बढ़ जाएगा। ये दोनों आपस में दोनों बांट लेंगे। कौन, पहला कौन, वासु कैपिटल अकाउंट, और दूसरा विराज कैपिटल अकाउंट। कितना 3:2, ओल्ड रेशियो कितना था 3:2। तो हम देखेंगे, शेयर कर लेंगे कैसे होता है। पहले हम क्या किसके निकालेंगे, विराज,
वासु 30,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 5 कितना आंसर है देख लीजिए आप कैलसी पे 30,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 5 ये आपको दे रहा है 18,000। अभी विराज का कितना है 30,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 5 ये कितना आंसर है 12,000 तो 18,000 वासु को विराज को 12,000 तो हम जनरल एंट्री में जाके यहाँ पर 18,000 और 12,000 विराज को दे देंगे। अब ये तो हमारी जनरल एंट्री हो गई है। अब हम इसको बांट देंगे तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा जनरल रिजर्व, तो कोई जनरल रिजर्व यहाँ पर डेबिट है तो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, तो इस तरफ आ जाएगा। हालांकि बेटा देखो मुझे जनरल रिजर्व ऊपर लिखना चाहिए लेकिन मैं भूल गया तो मैं आखिरी में लिख रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आने वाला है। जनरल रिजर्व कितना था विराज का 18,000 था और विराज का 12,000 था। अब क्लोज करना है तो क्लोज ये 1,66,500 में माइनस कीजिए 6480 तो कितना आंसर आएगा 160020। दूसरा 1,11,000 में से माइनस कीजिए 4320 कितना आंसर आएगा 106,680 और इसमें 60,000 है यहाँ 0 है तो 60,000 माइनस 0 60,000 ही आने वाला है। अभी हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, इसको हम शिफ्ट कर देंगे बैलेंस शीट में। तो पहले क्या है वासु का कितना है 1,60,020 1,60,020 ये वासु का है। विराज का कितना है 106,680 और हरि का कितना है 60,000 है। अब तीनों को यहां हम प्लस कर देंगे प्लस 160,020 प्लस 60,000 ये आपका आंसर है 326,700 देखिए हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया 371,700 371,700 इसका मतलब हमारा आंसर सही है। थोड़ी सी मेरी मिस्टेक है, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, जनरल रिजर्व को मैंने बाद में ट्रांसफर किया तो कभी कभी हो जाती मिस्टेक, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए दोस्तों में और लाइक कीजिए, और कुछ समझ में ना आए कोई प्रॉब्लम हो डाउट हो तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं।